प्यार बच्चों, जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, ऑफ का ऑफ कॉन्सेप्ट बेटा। मोस्टली हम लोग जो ऑफ को पढ़ते हैं वो हम कैसे सर समझते हैं ऑफ को? देखो बेटा, हम ये समझते हैं कि सर ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है और इससे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, हाँ या ना? और हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो इसके बेस पे करते हैं मेरे भाई, हाँ या ना मेरे भाई? तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ प्रेपोजिशन है सर ये, हाँ या ना सर? ये प्रेपोजिशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ सर, ये सब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब से आंसर हुआ हमारा इज। क्या हुआ भाई? इज। ये बात अपने आप में बिल्कुल जायज है सर, हाँ या ना? लेकिन इन बचे हुए क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा वही समझाने जा रहा हूं बेटा। कह रहा है रेस्ट ऑफ द ज्वेल्स वाज वर सोल्ड। अगर मैं ऐसे ही देखूं बेटा तो ऑफ ये लगा हुआ, ये हमारा प्लूरल है मेरे भाई, इस हिसाब से आंसर होना चाहिए मेरा क्या भाई? वर। ये तो हो जाएगा ठीक सर। इसमें सर ये ज्वेलरी है, होना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझो बेटा, हमारे पास अगर रेस्ट है, सम है, हाफ है, क्वार्टर, अरे ये वो वाला क्वार्टर नहीं लाल, मेरे कुछ और बोल रहा हूं है ना, ईटीसी, इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनके बाद अगर ऑफ आ जाए तो ये देखना बेटा कि इनके बाद में अगर लिखा हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर होगा हमारे पास यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन तो मेरे बच्चे हमें यहाँ पे यूज करना होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अभी तक जो हमने सीखा था कि ऑफ के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बेस पे हमें यूज नहीं करना होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि भाई ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होगा, और उसके बेस पे आप यूज करना हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझो बेटा, क्योंकि जब ये 1 2 3 4 जो हम यहां देखते थे, ये एक अपने आप में एक संख्या है, एक अपनी फिक्स नंबर्स है, और ये नंबर सिंगल प्लूरल हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही और जायज है। लेकिन सम है, ऑफ सम है, रेस्ट है, हाफ है, क्वार्टर है, ये अपने आप में कोई संख्या नहीं है, कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है बेटा। इसीलिए मेरे बच्चे क्या है कि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरी तरह डिपेंड है आगे की स्टेटमेंट में, भाई किसका बचा हुआ, किसका कुछ, किसका आधा, किसका एक पाव, तो ये इस पे डिपेंड करता है। इसलिए रेस्ट, सम, हाफ, क्वार्टर, इनके केस में ऑफ के बाद जो लिखा होता है बेटा वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से लेके चलेंगे मेरे भाई। आओ जी क्वेश्चन पे। ज्वेल्स देखा सर, आपको बता दूं बेटा यहां पे जो ज्वेल है, ज्वेल ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होता है हमारे पास ज्वेल्स। क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जो ज्वेलरी है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो सर इसका आंसर इज होगा। अच्छा, ज्वेल्स हमारे पास लिखा हो बच्चों क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका आंसर वर होगा मेरे भाई। बात करें अगर रेस्ट ऑफ द एप्पल्स प्लूरल है तो हैव होगा सर, ठीक है मेरे भाई। रेस्ट ऑफ द रोड, रोड सिंगुलर मेरे भाई, वॉज होगा मेरे भाई। रेस्ट ऑफ द बुक सिंगुलर मेरे भाई, इज होगा मेरे भाई। रेस्ट ऑफ द बुक्स मेरे भाई तो वर होगा मेरे भाई। सबको समझ में आ रहा है बिडू? बिल्कुल, आगे चलते हैं। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन बेटा ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर होगा बेटा। रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हैव होगा मेरे भाई। तो ऐसा बिल्कुल भी रट के नहीं चलना कि ऑफ के हर केस में पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे और बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए मैंने आप बताया ऑफ का ऑफ कॉन्सेप्ट बेटा। ये रेस्ट, सम, हाफ, क्वार्टर याद रखना, इनके केस में ऑफ के बाद जो लिखा हुआ नाउन प्रोनाउन होगा उस पे कहानी डिपेंड करेगी। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी है मुझे फॉलो करना मत भूलना। फिर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाबूजी बंद तो कर दो यार।